Welcome to Parman's coaching classes, and this is the series of Rajasthan history, and this is chapter of डूंगरपुर का इतिहास। डूंगरपुर में भी गुहिल वंश का शासन था। सामंत सिंह यह मेवाड़ के गुहिल शासक था। कीर्तिपाल सोनग्रा ने इसे हरा दिया था, अतः सामंत सिंह वागड़ आ गया। इसने परमाणु को हराकर वागड़ में गुहिल वंश राज्य की स्थापना की। 1179 में त्रायन के दूसरे युद्ध में यह पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया। इसने बड़ौदा को अपनी राजधानी बनाया था। पहले बड़ौदा की राजधानी अथुर्ना थी। पहले डूंगरपुर की राजधानी अथुर्ना थी। इसके छोटे भाई कुमार सिंह ने कीर्तिपाल सोनग्रा को हराया तथा मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। डूंगर सिंह इसने डूंगरपुर को राजधानी बनाया। गोपीनाथ इसने डूंगरपुर में गीप सागर तालाब का निर्माण करवाया। उदय सिंह यह खानवा के युद्ध में सांगा की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया था। इसकी मृत्यु के बाद वागड़ राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया था। माही नदी के लेफ्ट साइड में पृथ्वीराज का शासन था, जहाँ डूंगरपुर में पृथ्वीराज का शासन था, और राइट साइड में बांसवाड़ा में जगमाल का शासन था। आस्करन इसने मारवाड़ के चंद्रसेन को अकबर के खिलाफ शरण दी थी। इसकी रानी पेमल देवी ने डूंगरपुर में 9 लखा बावड़ी का निर्माण करवाया। 1177 ईस्वी में इसने अकबर के साथ संधि कर ली, लेकिन यह कभी भी मुगलों की तरफ से नहीं गया। जसवंत सिंह द्वितीय 1818 ईस्वी में यह अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। 1845 ईस्वी में अंग्रेजों ने इसे हटा दिया, अतः यह वृंदावन चला गया। विजय सिंह डूंगरपुर में एडवर्ड सागर का निर्माण करवाया। राम लक्ष्मण बैंक की स्थापना की। विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। लक्ष्मण सिंह यह आज़ादी के समय डूंगरपुर का राजा था। इसने राजस्थान का कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। 1977 ईस्वी में इन्हें राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया था। किसको? लक्ष्मण सिंह को। बांसवाड़ा का इतिहास। बांसवाड़ा में भी गोहिल वंश का शासन था। जगमाल यह वागड़ के उदय सिंह का पुत्र था। इसने अपने पिता के साथ खानवा के युद्ध में भाग लिया। इसने बांसवाड़ा में गोहिल राज्य की स्थापना की थी। इसने बांसवाड़ा में भीलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। प्रताप सिंह यह महाराणा प्रताप का समकालीन था। 1576 ईस्वी में इसने अकबर से संधि कर ली थी। उम्मेद सिंह 1818 ईस्वी में यह अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। प्रतापगढ़ का इतिहास। प्रतापगढ़ में भी गोहिल वंश का शासन था। क्षेमकर्ण यह मेवाड़ के राणा कुंभा का छोटा भाई था। इसे सादड़ी की जागीर दी गई थी। सूरजमल इसने देवलिया को अपनी राजधानी बनाया था। बाघ सिंह इसने खानवा के युद्ध में भाग लिया था। चित्तौड़ के दूसरे साके में लड़ता हुआ मारा गया था। सामंत सिंह 1818 ईस्वी में इसने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। उदय सिंह इसने प्रतापगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। शाहपुरा का इतिहास। शाहपुरा में भी गोहिल वंश का शासन था। सुजान सिंह 1631 ईस्वी में गोहिल बादशाह शाहजहां ने सुजान सिंह 1631 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। इसने शाहपुरा को अपनी राजधानी बनाया था। इससे पहले मेवाड़ के फूलिया परगना का प्रशासक था तथा इसने यह महाराणा जगत सिंह प्रथम का चचेरा भाई था तथा उस समय महाराणा जगत सिंह प्रथम थे। शाहपुरा राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी। राठौड़ का इतिहास। राठौड़ वंश का इतिहास। राठौड़ वंश का इतिहास। सेतमाल 100 बेटे। 51वां राव सिन्हा वत्सराय नागभट्ट प्रतिहार अंत में राज किया। 200 साल राठौड़ कर लेता है। कन्नौज हर्षवर्धन मर गया। पाल धर्मपाल। राठौड़ रियासत 3 रियासतें मारवाड़ जोधपुर बीकानेर किशनगढ़। राठौड़ की उत्पत्ति। कन्नौज गढ़वाल व दक्षिण भारत। कन्नौज में गढ़वाल। राठौड़ों की उत्पत्ति कन्नौज और दक्षिण भारत में। कन्नौज में गढ़वाल व दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट। राव सिंहा 1240 ईस्वी में पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए यह बदायूं कन्नौज यूपी से मारवाड़ आया था। राजधानी खेड़ बाड़मेर। वो छत्री बिट्टू पाले। राव दुहड़ कर्नाटक से अपनी कुलदेवी नागनेची माता की मूर्ति लेकर आया था तथा इसे नागणा बाड़मेर में स्थापित करवाया। मल्लिनाथ जी राजधानी मेवानगर बाड़मेर। 1378 ईस्वी में मालवा के निजामुद्दीन को हराया था। मल्लिनाथ जी पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता है। इनके कारण बाड़मेर क्षेत्र को मालानी कहा जाता है। गणगौर पर गिंडोली के गीत गाए जाते हैं। अहमदाबाद राजकुमारी गिंडोली पत्नी जगमाल की, और मल्लिनाथ का पुत्र जगमाल और जगमाल की पत्नी गिंडोली। अहमदाबाद की राजकुमारी है गिंडोली। चुंडा प्रतिहारों ने अपनी राजकुमारी की शादी चुंडा से की तथा मंडोर दहेज में दिया। मंडोर राठौड़ों की राजधानी बन गई थी। चुंडा प्रतिहार इंदा ने अपनी राजकुमारी की शादी चुंडा से की तथा मंडोर दहेज में दिया।
अब मंडोर राठौड़ों की राजधानी बन गई थी। रानी चांद कमल ने जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। पुगल के भाटियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। इसने अपने बड़े बेटे रणमल को राजा नहीं बनाया था, बल्कि अपने छोटे बेटे गाना को राजा बना दिया था। कालांतर में रणमल मेवाड़ की सेना की सहायता से मारवाड़ का राजा बन गया था। शासनकाल 50 वर्ष। जोधा रावचुंडा 1438 से 1489। शासनकाल 50 वर्ष। 1459 ईस्वी में जोधपुर की स्थापना की तथा मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया। कंडी माता ने मेहरानगढ़ किले की नींव रखी थी। 1460 ईस्वी में मेहरानगढ़ किले में चामुंडा माता का मंदिर बनवाया गया, जिसे रानी जसमादे ने जोधपुर में रानी सरतालाब का निर्माण करवाया। जोधा ने बहलोल लोधी दिल्ली की सेना को हराया था। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार जोधा मारवाड़ का पहला प्रतापी राजा था। इसके बेटे बीकानेर की स्थापना की थी। एकमात्र राजपूत राज्य जिसने औरंगजेब की मृत्यु तक स्वतंत्र होने का प्रयास किया। मारवाड़ जोधपुर को बोलते हैं, जोधपुर क्षेत्र को मारवाड़ बोलते हैं। मालदेव 1531 से 1562। पिता गंगा, माता पद्मा कुमारी, सिरोही के जगमाल देवड़ा की पुत्री। मालदेव अपने पिता गंगा की हत्या करके राजा बना था। राज तिलक के समय मालदेव के पास केवल 2 परगने थे, जोधपुर, सोजत पाली में है वर्तमान में। सोजत मालदेव का राज तिलक। कालांतर में इसने 52 युद्ध तथा 58 परगने जीते थे, जैसे फलोदी जैसलमेर के भाटियों से छीना, बिलाड़ा सिरवियों से जीता। फलोड़ी और बिलाड़ा जोधपुर में है। बिलाड़ा सिरवियों से जीता। नागौर दौलत खां से, जालोर सिकंदर खां से, सिवाना बाड़मेर डूंगर सिंह से, रायपुर पाली भाद्राजूण जालोर वीरा सिंघल से, मेड़ता वीरम देव से, बीकानेर जेतसी से। जोधा के 2 पुत्र बीका और दूता मेड़ता वीरमदेव, दूधा का बेटा वीरमदेव का बेटा जयमल और वीरमदेव की पत्नी है क्या? वीरमदेव का हाथी दरित्रा जोश। हुमायूं का लाइडोरी मुल्ल सुर्ख। पाहेबा या साहेबा का युद्ध 1541। मालदेव वेस्ट जेठ से बीकानेर। समय शेरशाह सूरी की सहायता के लिए जेसी ने नगराज मंत्री को भेजा। जेसी लड़ता हुआ मारा गया। मालदेव जीत गया तथा उसने बीकानेर पर अधिकार कर लिया तथा उसने कुंपा को बीकानेर सौंप दिया। जेसी के बेटे कल्याणमल ने शेरशाह सूरी से सहायता मांगी। दरियाजोश वीरमदेव का हाथी। दरियाजोश नामक हाथी को लेकर मालदेव तथा मेवाड़ के वीरमदेव के बीच विवाद था। मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया। वीरमदेव शेरशाह सूरी के पास चला गया था। मालदेव हुमायूं संबंध। शेरशाह बिहार का था। शेरशाह से हारने के बाद हुमायूं मारवाड़ से होकर जा रहा था। जोगी तीर्थ नामक स्थान से उसने मालदेव के पास 3 दूत भेजे तथा शेरशाह सूरी के खिलाफ सहायता मांगी। मीर समद, अलका खां, अतका खां, रायमल सोनी। मालदेव ने सकारात्मक उत्तर दिया। उसने हुमायूं को बीकानेर तथा सैनिक सहायता देने का वादा किया, लेकिन हुमायूं मालदेव पर विश्वास नहीं करता है। उसने पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला सुर्ख है हुमायूं का। उसने पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला सुर्ख के कहने पर वह सिंध की तरफ चला। अपने पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला सुर्ख के कहने पर वह सिंध की तरफ चला जाता है। अमरकोट के राजा वीरसाल सोडा ने हुमायूं को शरण दी थी। यदि मालदेव तथा हुमायूं थोड़ी समझदारी दिखाते तो वे शेरशाह सूरी के साथ गठबंधन बना सकते थे तथा अफगान शासन को भारत से समाप्त कर सकते थे। कालांतर में अकबर ने मुगल राजपूत संबंध की शुरुआत की। वे संबंध इसी समय प्रारंभ हो सकते थे। गिरी सुमेल जेतारण का युद्ध 5 जनवरी 1544 ईस्वी। मालदेव जेता कुपा सेनापति थे। मालदेव की जेता और कुपा। गिरी सुमेल जेतारण का युद्ध 5 जनवरी 1544 मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। मालदेव के सेनापति जेता कुंपा और शेरशाह के कल्याणमल बीकानेर और वीरमदेव मेड़ता। शेरशाह की चालाकी के कारण मालदेव वापस जोधपुर चला गया। जेता तथा कुंपा ने शेरशाह के खिलाफ युद्ध किया। जलाल खां जलवानी की सहायता से शेरशाह युद्ध जीत गया तथा जीतने के बाद उसने कहा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। जला महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला गीत। शेरशाह ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया तथा खवास खां को जोधपुर सौंप दिया। मालदेव सिवाना बाड़मेर चला गया। सिवाना को मारवाड़ के राठौड़ों की शरणस्थली कहा जाता है। थोड़े समय बाद मालदेव को पुनः जोधपुर पर अधिकार
थोड़े समय बाद मालदेव ने पुनः जोधपुर पर अधिकार कर लिया। शेरशाह सूरी के साथ संबंधों में मालदेव कूटनीतिक गलतियां करता है। मालदेव ने कल्याणमल तथा विरमदेव को शेरशाह सूरी के पास जाने का मौका दिया, अन्यथा वह राठौड़ों का गठबंधन बना सकता था। यदि वह शेरशाह सूरी की चालाकी में नहीं फंसता तो गिरी सुमेर का युद्ध जीत सकता था। इससे संबंधित 2 क्वेश्चन आ सकते हैं मेंस में। मालदेव के शेरशाह सूरी के साथ संबंध और हुमायूं के मालदेव के साथ संबंध। उमादे जैसलमेर के लूणकसर भाटी की पुत्री थी। यह मालदेव की रानी थी। भारमली नामक दासी की कहानी मालदेव से नाराज हो गई थी, इसलिए उसे रूठी रानी कहा जाता है। इसने अपना कुछ समय अजमेर के तारागढ़ किले में बिताया तथा बाद में केलवा चली गई थी। दरबारी विद्वान आसानंद जी, इन्होंने पाहेबा के युद्ध में भाग लिया था। इनकी आसानाथ जी की पुस्तक उमादे बठियाणीरा कवित बागा भारमलीरा दुहा गोगाजीरी पेड़ी। ईसरदास जी पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता हैं। हाला लारी कुंडलिया सूर सतसई सात सुदोए देवियाण हरिरस। ईसरदास उमादे को लेने गया था और रोका आसानंद जी ने। ईसर घोड़ा जो किया तला करनाथ। आसदेव पत्नी मालदेव की पत्नी है उमादे। लूणकरणसर पत्नी भाई बाघा सात सड़ो बाहर मिली। सात सती बाघा के साथ सती हो गई बाहर मिली। मालदेव की उपाधियां। मालदेव ने जोधपुर के परकोटे का निर्माण करवाया था। सुजतपाली पोखरण जैसलमेर रिया मेड़ता नागौर यहाँ पर किले का निर्माण करवाया। फरीसा बदायूनी भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार किसको बताया गया? ये मालदेव को। मालदेव की उपाधियां। हिंदू बादशाह हसमत वाला राजा। मालदेव ने अपने दोनों बड़े बेटों राम तथा उदय सिंह को राजा नहीं बनाया, बल्कि अपने छोटे बेटे चंद्रसेन को राजा बनाया। इसकी पत्नी स्वरूप दे ने स्वरूप सागर तालाब का निर्माण करवाया। बहुजीरो तालाब। चंद्रसेन 1562 से 81 ने राम को नाडो तथा उदय सिंह को लोहावट के युद्ध में हराया। राम अकबर के पास चला गया। 1564 ईस्वी में अकबर ने राम की सहायता के लिए हुसैन कुली बेग को भेजा तथा उसने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। चंद्रसेन भादरा जून जालोर चला गया था। 1570 में अकबर ने नागौर दरबार में चंद्रसेन ने भाग लिया, लेकिन अकबर का झुकाव अपने भाई उदय सिंह की तरफ देखकर वह अकबर से बिना मिले ही वापस चला गया। अकबर ने भादरा जून पर आक्रमण कर दिया, अतः चंद्रसेन सिवाड़ा चला गया। 1574 ईस्वी में अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। राय सिंह ने सोजत कल्ला राठौड़ से छीन लिया था, लेकिन वह फत्ता राठौड़ से सिवाड़ा नहीं जीत पाया। 1576 में मुगल सेनापति शाहबाज खान ने सिवाड़ा पर अधिकार कर लिया था। 1576 ईस्वी में चंद्रसेन को पोखरण का किला जैसलमेर के हर्राज को बेचना पड़ा। JSJND नागौर दरबार की संधि इसने नहीं की। JDND उदय सिंह, चंद्रसेन, कल्याणमल और हरिराज। चंद्रसेन ने नहीं की। अकबर ने जोधपुर के राव सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि दी 1605 में। चंद्रसेन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करता है तथा वह आजीवन अकबर के खिलाफ संघर्ष करता है। चंद्रसेन ने रामपुरा क्षेत्र मालवा मुगल सेनापति जलाल खां को मार दिया था। 1581 ईस्वी में सारण की पहाड़ियों में सारण की सीचियाई गांव में चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। बेरीसाल के द्वारा खाने में जहर देने से। चंद्रसेन के सहयोगी सुखराज, देवीराज, सुजा, जोधपुर, भादरा, जून, सिवाड़ा, पीपलूद, काणूजा और सिंचियाई। चंद्रसेन की उपाधियां। मारवाड़ का प्रताप विश्वेश्वरनाथ के अनुसार रेऊ प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। चंद्रसेन तथा प्रताप में समानताएं। दोनों ने अकबर की स्वाधीनता स्वीकार नहीं की। दोनों ने छापा मारकर युद्ध प्रणाली का अनुकरण किया। दोनों को अपने भाइयों के विरोध का सामना करना पड़ा, जैसे जगमाल तथा सगर। जगमाल तथा सागर ने प्रताप का विरोध किया, वहीं राम तथा उदय सिंह ने चंद्रसेन का विरोध किया। दोनों के अधिकतर राज्य पर अकबर ने अधिकार कर लिया तथा लेकिन फिर भी इन्होंने थोड़ी सी भूमि के बल पर अकबर से संघर्ष जारी रखा। दोनों को अपने
राज्य से बाहर शरण लेनी पड़ी थी। प्रताप ने 56 के मैदान बांसवाड़ा में शरण ली थी, जबकि आसकरण डूंगरपुर ने चंद्रसेन को शरण दी थी। चंद्रसेन और प्रताप में असंबंध है। प्रताप का मुगल विरोध उसके राजतिलक से प्रारंभ हो गया था, लेकिन चंद्रसेन का मुगल विरोध नागौर दरबार के बाद प्रारंभ हुआ था। प्रताप का मुगल विरोध उसके मरने के बाद भी उसके बेटे अमर सिंह ने जारी रखा, लेकिन चंद्रसेन का मुगल विरोध उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया। प्रताप ने अधिकाटी तथा दिवेर के युद्धों में अकबर का प्रत्यक्ष सामना किया था, लेकिन चंद्रसेन ऐसा नहीं कर पाया। प्रताप ने अपनी स्थायी केंद्र के रूप में चावंड को स्थापित किया, लेकिन चंद्रसेन ऐसा कोई केंद्र नहीं बना पाया। प्रताप ने मेवाड़ की जनता में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया, लेकिन चंद्रसेन ऐसा नहीं कर सका। इन असमानताओं के बावजूद चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जा सकता है, क्योंकि चंद्रसेन की भौगोलिक परिस्थितियां प्रताप की तुलना में प्रतिकूल थी। प्रताप के पास मेवाड़ का पर्वतीय प्रदेश था, जहां छापामार युद्ध लंबे समय तक किया जा सकता था, लेकिन चंद्रसेन के पास मारवाड़ का मैदानी मरुस्थल था, जो छापामार युद्ध के लिए अनुकूल नहीं था। प्रताप को भामाशाह तथा ताराचंद जैसे दानवीर साथियों का सहयोग मिला, लेकिन चंद्रसेन को ऐसे सहयोग की कमी खलती रहती है। नागौर दरबार 1570 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने इस दरबार का आयोजन किया था। घोषित उद्देश्य काल राहत कार्य के लिए वास्तविक उद्देश्य राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाना। इस दरबार में राजस्थान के कई शासक राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। कल्याणमल, बीकानेर, हर्राज, जैसलमेर, उदय सिंह, चंद्रसेन का भाई मारवाड़, जेसीएम। नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। नागौर दरबार का महत्व। अकबर ने बिना लड़े अपनी कूटनीति से ही राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाई। राजस्थान के राजा स्पष्ट तौर पर 2 भागों में बट गए थे: मुगल विरोधी उदय सिंह मेवाड़ चंद्रसेन और मुगल सहयोगी कल्याणमल हर्राज। राजस्थान में मुगल आश्रित राजाओं की श्रृंखला बन गई थी: मानसिंह, आमेर, रायसिंह, बीकानेर। युद्ध बंद होने से राजस्थान में शांति व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी, जिससे कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। अकबर ने बीकानेर के राजकुमार राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बनाया। 1572 से 74 तक सामेड़ा बारात का स्वागत। राय सिंह कल्याणमल, पृथ्वीराज राठौड़, चिटगोंग, सुरजन, पुत्री भानकवर, सुरजन की बेटी भानकवर। मोटा राजा उदय सिंह 1583 से 1595। यह मारवाड़ का पहला राजा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अपनी राजकुमारी मानबाई जोधाबाई का विवाह जहांगीर से किया। मानबाई था। मानबाई की उपाधि जगत गोसाई। मानबाई का पुत्र खुर्रम शाहजहां कल्ला रायमलोत, मानीबाई। यह उदय सिंह कल्ला रायमलोत, यह उदय सिंह के भाई रायमल का बेटा था। यह सिवाड़ा का संबंध था। 1589 में सिवाड़ा का दूसरा साकवार कल्ला रायमलोत ने केसरिया किया। भानकवर ने जौहर किया। भानकवर सुरजन की पुत्री थी भानकवर और कल्ला रायमलोत की पत्नी। भानकवर ने जौहर किया। पृथ्वीराज राठौड़ ने कल्ला रायमलोत के मर्सी लिखे थे। गजसिंह 1615 से 1638। जहांगीर ने इसको दल थम्बन की उपाधि दी थी। अपनी प्रेमिका अनारा बेगम के कहने पर अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को जोधपुर का राजा बनाया था तथा बड़े बेटे अमर सिंह को नागौर दिया था। अमर सिंह राठौड़िया नागौर का राजा बना था। मतिरे घिराड़ 1644। अमर सिंह और कर्ण सिंह नागौर और बीकानेर के बीच में हुई थी। जखानिया गांव, सीलना गांव। मतिरे घिराड़, जखानिया गांव, सीलना गांव। इस युद्ध में बीकानेर की जीत हुई कर्ण सिंह की। काशी छंगाणी की पुस्तक छत्रपति रासो से इस युद्ध की जानकारी मिलती है। शाहजहां के दरबार में अमर सिंह ने मीर बख्शी सलावत खां की हत्या कर दी। अमर सिंह को कटार का धनी कहा जाता है। अमर सिंह की हत्या अर्जुन सिंह गोड़ के द्वारा कर दी गई। अमर सिंह की छतरी नागौर, 16 खंबे की छतरी आगरा किले का बुखारा गेट अमर सिंह दरवाजा कहलाता है। शाहजहां ने इसे बंद करवा दिया था। 1809 ईस्वी में जॉर्ज स्टील ने इस दरवाजे को खुलवाया था। जसवंत सिंह 1638 से 1678। इसने मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लिया था। जसवंत सिंह ने 1638 से 78। धर्मत का युद्ध एमपी में हुआ था 1658 में। दारा और औरंगजेब और मुराद के बीच में। औरंगजेब और मुराद एक टीम में थे, दारा अलग टीम में था। दारा का सहयोग किया था जसवंत सिंह ने।
कासिम खान ने जसवंत सिंह से विश्वासघात किया तथा वह औरंगजेब से मिल गया। युद्ध में औरंगजेब की जीत हुई। घायल होने के कारण जसवंत सिंह को वापस जोधपुर आना पड़ा। उसकी हाड़ी रानी जसवंत देव ने किले के दरवाजे बंद करवा दिए थे। सामूगढ़ युद्ध के बाद दोराई का युद्ध दारा और औरंगजेब के बीच दोराई का युद्ध वापस हुआ था। दोराई का युद्ध या सामूगढ़ युद्ध के बाद मिर्जा राजा जयसिंह औरंगजेब के पक्ष में आ गया तथा उसके कहने पर जसवंत सिंह भी औरंगजेब के पक्ष में आ गया। खजुआ का युद्ध औरंगजेब और शुजा के बीच में हुआ था 1659 में। इस युद्ध में जसवंत सिंह औरंगजेब की तरफ से लड़ा था, लेकिन युद्ध से पहले शुजा से मिल जाता है। 1662 ईस्वी में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को शाइस्ता खां की सहायता के लिए दक्षिण भारत भेजा। 1673 ईस्वी में जसवंत सिंह को काबुल भेज दिया गया। 1678 ईस्वी में जमरूद का थाना नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था, आज कुप्र का दरवाजा टूट गया। जसवंत सिंह के राज तिलक के समय 12 वर्ष की इसकी अवस्था थी। इसका संरक्षक था राज सिंह कुंपावत। शाहजहां ने इसे महाराजा की उपाधि भी दी थी जसवंत सिंह को। जसवंत सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां। जसवंत सिंह की पुस्तकें आनंद विलास, भाषाभूषण, प्रबोध, चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत सार। जसवंतपुरा महाराष्ट्र नामक नगर की स्थापना की। जोधपुर में अनार के बगीचे लगवाए। रानी जसवंत देव ने जोधपुर में राय का बाग महल बनवाया था। रानी अतिरंग दे ने जोधपुर में शेखावत जी का तालाब बनवाया। मुंशी प्रेमचंद जी ने नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल। दरबारी विद्वान मोहनोत नैणसी यह जसवंत सिंह का दीवान था। पुस्तक नैणसी ख्यात यह राजस्थान का पहला ख्यात ग्रंथ है और मुंशी प्रेमचंद जी ने मोहनोत नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा है। मारवाड़ परगनारी विगत। इस पुस्तक से मारवाड़ के प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति की जानकारी मिलती है। यह पुस्तक जनगणना की जानकारी देती है। इस पुस्तक को मारवाड़ का गजट कहा जाता है। जसवंत सिंह ने मोहनोत नैणसी तथा इसके भाई सुंदर दास को गिरफ्तार कर लिया था तथा इन्होंने जेल में आत्महत्या कर ली। नरहरिदास पुस्तक का उतार चरित नवीन नय निदान। पृथ्वी सिंह यह जसवंत सिंह का बेटा था। औरंगजेब की शेर से। पृथ्वी सिंह यह जसवंत सिंह का बेटा था। इसने औरंगजेब के शेर से लड़ाई की थी। औरंगजेब ने इसे जहरीले कपड़े देकर मरवा दिया था। पृथ्वी सिंह यह जसवंत सिंह का बेटा था। इसने औरंगजेब के शेर से लड़ाई की थी। औरंगजेब ने इसे जहरीले कपड़े देकर मरवा दिया था। अजीत सिंह व दल थम्बन यह जसवंत सिंह के बेटे थे। औरंगजेब ने इन्हें रूप सिंह राठौड़ की हवेली दिल्ली में नजरबंद कर दिया था। अजीत सिंह 1679 से 1720 दुर्गादास राठौड़, मुकुंददास खींची व गोरा की सहायता से अजीत सिंह को लेकर मारवाड़ पहुंचे। गोरा को मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। गोरा का नाम मारवाड़ के राष्ट्रगान दूसों में लिख लिया जाता था। गोरा की धरती जोधपुर। हाल ही में राजस्थान सरकार ने गोरा के नाम पर एक योजना शुरू की है, गोराधाय योजना। अजीत सिंह को कालिंदी नामक गांव सिरोही में जयदेव पुरोहित के घर रखा गया। औरंगजेब ने नकली अजीत सिंह का नाम बदलकर मुहम्मदजी राज कर दिया तथा इसे अपनी बेटी जेबू निसा को सौंप दिया। मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ अजीत सिंह को समर्थन दिया। देबारी का युद्ध 1680 30 साल मतलब 1678 से 1708। ठीक है। देबारी का युद्ध 1680 अजीत सिंह और औरंगजेब के बीच लड़ा गया। औरंगजेब ने मेवाड़ मारवाड़ की संयुक्त सेना को हराया। दुर्गादास तारासी ने औरंगजेब के बेटे अकबर को विद्रोह के लिए उकसाया। 1 जनवरी 1681 को अकबर ने खुद को नाडोल में मुगल बादशाह घोषित कर दिया था। 1 जनवरी 1681 में अकबर ने खुद को नाडोल में मुगल बादशाह घोषित कर दिया। औरंगजेब की चालाकी के कारण अकबर को दुर्गादास के साथ दक्षिण भारत में संभाजी के पास जाना पड़ा। बुलंद अख्तर व सफियतु निस्सा यह अकबर के पुत्र और पुत्री थे। बुलंद अख्तर और सफियतु निस्सा अकबर के पुत्र पुत्री थे। इनका पालन पोषण दुर्गादास राठौड़ ने किया। ईश्वरदास नागर के कहने पर दुर्गादास ने इन्हें औरंगजेब को सौंप दिया। 1708 ईस्वी में देबारी समझौते के बाद अजीत सिंह को मारवाड़ जोधपुर का राजा बनाया गया। अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए दुर्गादास के नेतृत्व में 30 वर्षों तक का संघर्ष चला। 30 वर्ष कब से कब तक? 1678 से 1708 तक। 1708 में ही तो बनाया गया। 1708 में देबारी समझौते के बाद अजीत सिंह को मारवाड़ जोधपुर का राजा बनाया गया।
अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए दुर्गादास के नेतृत्व में 30 वर्षों तक का संघर्ष किया गया। इसे मारवाड़ के राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है। 1678 से 1708 अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दिया। अजीत सिंह ने अपनी राजकुमारी इंद्र कंवर का विवाह मुगल बादशाह फर्रुखशियर से किया। यह अंतिम हिंदू राजकुमारी थी जिसकी शादी मुगल राजकुमार से की गई। अजीत सिंह की हत्या उसके बेटे बख्त सिंह ने कर दी थी। अजीत सिंह के अंतिम संस्कार में कई पशु पक्षी जल गए थे। अजीत सिंह की पुस्तकें अजीत सागर, दुर्गापाठ, बादशाह, निर्वाण, रात दुहा। दुर्गादास राठौर जन्म स्थान सालवा, जोधपुर, पिता आस्करण, माता नेत कंवर, जागीर लूणेवा, जोधपुर। मेवाड़ के दुर्गादास जी को विजयपुर जागीर दी गई। कालांतर में दुर्गादास जी को रामपुरा का हाकिम बना दिया गया। दुर्गादास जी की छतरी उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। दुर्गादास की उपाधियाँ राठौड़ों का यूलिसेस, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राजपुतानी का गेरीबाल्डी लिखा है। मारवाड़ का अणबींदिया मोती। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अपनी पुस्तक जोधपुर का इतिहास के द्वितीय संस्करण को दुर्गादास राठौड़ को समर्पित किया है। अजीत सिंह गज उद्धार, जसवंतड़ा पंडोर, फतेह महल जोधपुर, घनश्याम जी का मंदिर जोधपुर। इसे गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कान का कच्चा कहा है। अजीत सिंह को कान का कच्चा। अभय सिंह 1724 से 1749। खेजड़ली घटना भाद्रपद शुक्ल दशमी, विक्रम संवत 1787, 12 सितंबर 1730। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोग पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। अभय सिंह ने दिया था। भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली में वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला गवर्नर सरबुलंद खां। मोहम्मद शाह रंगीला का गवर्नर कौन है? सरबुलंद खां। दरबारी विद्वान किसकी बात हो रही है? अजीत सिंह की। अभय सिंह 1724 से 1749 खेजड़ली नामक घटना हुई थी। इसके दरबारी कवि कर्णिदान, सूरज प्रकाश, बीड़त, क्षीणसागर, वीरभान, राजरूपक। इन पुस्तकों से अहमदाबाद युद्ध की जानकारी मिलती है। इस युद्ध में अभय सिंह ने गुजरात के गवर्नर सरबुलंद खां को हराया था। सरबुलंद खां कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला का गवर्नर। मान सिंह 1803 से 1843। जब मानसिंह जालौर में था तब देवनाथ ने उसके राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। उसने नाथ संप्रदाय के लिए जोधपुर में महामंदिर बनवाया था। नाथ चरित्र नामक पुस्तक लिखी थी। इसे मारवाड़ का सन्यासी राजा कहा जाता है। 1818 ईस्वी में इसने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। 1827 में अंग्रेजों के खिलाफ नागपुर में आपा साहिब भोंसले को शरण दी थी। 1832 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के अजमेर दरबार का बहिष्कार किया था। इसने मान पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी। दरबारी विद्वान थे बांकीदास जी की पुस्तक बांकीदास की ख्यात मान जसोमंडन को कवि बत्तीसी दातार बावनी। कविता किसकी है? आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। इस गीत में अंग्रेजों का साथ देने वाले राजाओं की आलोचना की गई है। जसवंत सिंह द्वितीय के समय जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। बीकानेर का इतिहास अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन।